बांग्लादेश की जो तालिबान के रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश क्या बन रहा है पहले ये तो देखो। सत्ता बदलते बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40 टन आरडीएक्स क्यों मंगवाया है? वो पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात लगातार बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश तो पहले हमारी नेवी से खरीद रहा था चीजें, अब पाकिस्तान से क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से लेने का क्या मतलब है इनका? ये बहुत चिंताजनक बात है। भारत के लिए खतरा। लगातार बढ़ता हुआ जो सप्लाई है ना, ये थोड़ा सा टेंशन का विषय है। बांग्लादेश किसके लिए खरीद रहा है? या आप किसके खिलाफ ये यूज करना चाह रहे हैं? बांग्लादेश सडनली ह्यूज स्केल पर वेपन्स क्यों इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान? बांग्लादेश अब भारत के एक और पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है। तो पाकिस्तान से बांग्लादेश का डिफेंस इंपोर्ट बढ़ना भारत के प्रभाव के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। तो बांग्लादेश का पाकिस्तान के इतने क्लोज जाना ये अपने आप में काफी डेवलपमेंट है। उस देश से हथियार खरीदना और वो भी सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद, ये फैसला लेना कई शंकाएं पैदा करता है। करेगा और इनको जरूरत क्या पड़ी? मैं ये जानना चाहता हूँ बांग्लादेश को पाकिस्तान से जरूरत क्यों पड़ी? ये भारत को मैसेज दिया जा रहा है और ले रहा है, आखिर वो उसका करने क्या वाला है? जिनसे आप खरीद भी रहे हैं वो भी एंटी इंडिया स्टैंस रखने वाले हैं, तो ये सारी इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा। पाकिस्तान का खतरा, चीन का खतरा और अब बांग्लादेश। जैसा कि आप लोग हेडलाइन में देख चुके हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती और बेहतर होते ताल्लुकात को लेकर इंडिया पहले ही बहुत परेशान था और इस पर भारतीय मीडिया की चीखें निकल गई जब उनको पता चला कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को असला फराहम किया और इस असले में आरडीएक्स और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो टैंकों में इस्तेमाल होती हैं। ये तमाम एशिया पहले बांग्लादेश इंडिया से हासिल करता था। तो चलिए अब मज़ीद तफसीलात देखते हैं खबरों की। देश के खूंखार आतंकी छूटने लगे जेल से। मोदी के भारत का नया संकट आ चुका है क्या सामने? सत्ता बदलते बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40 टन आरडीएक्स क्यों मंगवाया है? तो देख लें कि बांग्लादेश क्या बन रहा है पहले ये तो देखो। भारत को बांग्लादेश बाद में बनाना, पहले बांग्लादेश क्या बन रहा है वो। लेकिन भारत के लिए दूसरी टेंशन की बात यह भी है कि बांग्लादेश ने भारी संख्या में पाकिस्तान से हथियार मंगवाए और इसमें बड़ी मात्रा में आरडीएक्स शामिल है। मतलब एक तरफ आतंकी छूट रहे हैं, दूसरी तरफ धमाके का सामान आ रहा है। भारत सरकार को पता चला है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से हथियारों की एक बड़ी खेप मिलने वाली है जिसमें 40,000 राउंड गोला बारूद है। इसके अलावा टैंक्स के लिए 2,000 राउंड गोला बारूद है। इतना ही नहीं, 40 टन आरडीएक्स विस्फोटक भी पाकिस्तान से आ रहा है। हथियारों की इस लिस्ट में लंबी दूरी तक हमला करने वाली 2,900 मिसाइल्स भी हैं। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि इस बार बांग्लादेश ने पिछली बार से 3 गुना हथियार मंगवाए। इस गोला बारूद का इस्तेमाल टैंक में किया जाएगा जो 30 से 35 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। लेकिन जिस तरह से वहां आतंकी छूट रहे हैं और पाकिस्तान हथियार सप्लाई कर रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक नई टेंशन सामने खड़ी दिख रही है। पहले आपको बांग्लादेश की ऐसी एंटी इंडिया डील के बारे में बताएंगे जो चिंता बढ़ाने वाली है। पहले बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की गोला बारूद वाली दोस्ती की, जिसको लेकर भारत की सरकार अलर्ट पर है। बांग्लादेश ने अब अपनी रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। वो पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात लगातार बढ़ा रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 यूनिट टैंक गोला बारूद, 40 टन आरडीएक्स विस्फोटक, 2,900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। ये पिछले वर्ष के ऑर्डर की तुलना में एक बड़ी वृद्धि है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से ये शिपमेंट 3 चरणों में मिल सकती है। पहले चरण के हथियार इसी महीने मिल सकते हैं। दिसंबर 2024 तक ये डील पूरी हो जाएगी। वैसे तो पाकिस्तान से हथियार खरीदना किसी देश का निजी फैसला है। उस देश से हथियार खरीदना और वो भी सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद, ये फैसला लेना कई शंकाएं पैदा करता है। ये देखो, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एम्युनिशन उठाई है। आर्टिलरी एम्युनिशन पाकिस्तान से ली है उसने, जिसका रेंज है 30 से 35 किलोमीटर। 40,000 राउंड एम्युनिशन, 2,000 राउंड टैंक एम्युनिशन, 40 टन आरडीएक्स वैक्स कंसिस्टेंसी वाले और 2,900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स। और पिछले साल 12,000 राउंड लिए थे, इस बार 40,000 राउंड लिए हैं। और सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 यानी कि 3 महीने के अंदर ये सारा का सारा ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश तो पहले हमारी नेवी से खरीद रहा था चीजें, गार्डन रीच करके जो शिप बिल्डर्स हैं कलकत्ता में, वो तो उनके लिए शिप्स बना रहे थे उनकी नेवी के लिए।
और सब कुछ तब भारत ने बोला हम ये भी देंगे, ये भी देंगे। आप पाकिस्तान से क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से लेने का क्या मतलब है इनका? दोस्तों, अगर पाकिस्तान से ये लोग लेते भी हैं एमिनेशन, तो लेंगे कैसे? ये करेगा। और इनको जरूरत क्या पड़ी? मैं ये जानना चाहता हूं, बांग्लादेश को पाकिस्तान से जरूरत क्यों पड़ी? उनके बगल में तो चीन है, ज्यादा दूर नहीं है चीन। चाइना इज नॉट वेरी फार अवे, म्यांमार से चाइना का बॉर्डर मिलता है। दे कुड हैव वेरी वेल इंपोर्टेड दिस एमिनेशन फ्रॉम चाइना। इन्होंने पाकिस्तान ही चूज क्यों करा? पाकिस्तान से लिया, ये प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान से क्यों लिया, ये प्रॉब्लम है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को जरूरत है पाकिस्तान से एमिनेशन लेने की? नहीं, ये भारत को मैसेज दिया जा रहा है, और ये मैसेज दे रही है वो आने वाली सरकार जिसके अंदर जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल होगा।